गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में लाए हैं भारत की राजनीतिक प्रक्रिया से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका उत्तर है भारतीय निर्वाचन आयोग की। भारतीय निर्वाचन आयोग जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है और भारतीय निर्वाचन आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भारत में चुनाव करने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। तो इसका आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता सूची तैयार करने का कार्य कौन करता है। तो इसका आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। जो भी वोटर लिस्ट तैयार होती है वो निर्वाचन आयोग का ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है कि मॉडल आचार संहिता कौन लागू करता है। तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप है। तो यहाँ पर जो दलीय व्यवस्था है वो एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय होता है। और भारत में जो दलीय व्यवस्था का स्वरूप है वो है बहुदलीय, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल है, इसी को दलीय व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुदलीय जो प्रणाली है उसका क्या कारण है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला तो है सामाजिक विविधता, दूसरा है क्षेत्रीयता, ये बहुत सारे क्षेत्रों में बटा है। तीसरा है भाषाई विविधता, यहाँ भारत में हर राज्य में कुछ न कुछ भाषा में चेंजेस होते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सभी के कारण भारत में बहुदलीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका आंसर है 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल विरोधी जो कानून है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो इसका आंसर है 1951-52 के दौरान जो है भारत में प्रथम इलेक्शन हुई स्वतंत्रता पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार की है। तो यहाँ पर है साधारण बहुमत प्रणाली जो है उस हिसाब से भारत में निर्वाचन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समिति कौन सी है। तो इसका आंसर है चुनाव सुधार से संबंधित जो समिति है वो है TN शेषन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार का निर्माण कब होता है। जब किसी दल को बहुमत न मिले। जब इलेक्शन के पश्चात, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के पश्चात जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलती है तो क्या होता है कि सरकार बनाने के लिए किसी एक दल को ये जरूरी होता है कि उसको लोकसभा की आधी सीट से ज्यादा का बहुमत मिले। लेकिन अगर ऐसी स्थिति ना होती है तो सरकार बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि दलों को जोड़ते रहते हैं जब तक कि सरकार बनाने के लिए अपना जो है दावा प्रस्तुत न करे। इसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप का क्या कार्य है। इसका कार्य है सरकार पर प्रभाव डालना। प्रेशर ग्रुप राजनीतिक दल से इस अर्थ में उसमें विभिन्नता होती है कि राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव लड़ना और दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं बल्कि वो सरकार पर दबाव डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का क्या आधार है। तो इसका आंसर है लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र है और यही राजनीतिक प्रक्रिया का आधार है। नेक्स्ट है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 यानी कि भारत के संविधान जब लागू हुआ उसी दिन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है 3। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। अगर चुनाव आयोग पर आपको अगर वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम चुनाव आयोग से या निर्वाचन आयोग से संबंधित एक लॉन्ग वीडियो का अपना लिंक डाल देंगे। आप वहां से निर्वाचन आयोग से संबंधित जो वीडियो है आप वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है। तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग भारत में व्यापक रूप से कब हुआ। जिसका आंसर है 2004 में ईवीएम मशीन का प्रयोग स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का संचालन कौन करवाता है। तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।